अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और बहुत ही अहम वीडियो में आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं। आज जिस वीडियो को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत से लोगों का सवाल था और बहुत ही अहम मौजू है दोस्तों। हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आप हजरात को मालूम है कि शेयर मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है, ज़्यादातर कंपनियों पे जो है वो डेप्ट है, ठीक है। अब वो 0.33% से कम डेप्ट वाली कंपनी में तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अंदर भी दोस्तों शर्त ये है कि जितना भी जो है कंपनी ने ब्याज लिया है, ब्याज अदा करती है या ब्याज के ज़रिए से यानी सूद के ज़रिए, इंटरेस्ट के ज़रिए से उस कंपनी में इनकम आता है, तो उसको परसेंटेज वाइज उतना परसेंट हमको हमारे इनकम में से निकालना होगा। तो दोस्तों आज ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है। आप वीडियो को आखिर तक देखो, बहुत ध्यान और तवज्जो से देखो, इसलिए कि दोस्तों अगर हमारे कमाई में कोई एक कतरा भी अगर हराम का गया तो दोस्तों पूरा का पूरा कमाई ही जो है दोस्तों वो हराम हो जाएगा। और हराम में कभी बरकत नहीं होती और कभी भी दोस्तों हमको स्टॉक मार्केट में सक्सेस इस तरह से नहीं मिल सकता। इसलिए कि दोस्तों जो पैसा इंटरेस्ट से आता है उसको निकालना होता है और बगैर सवाब के नियत के उसको देना होता है सदका, ठीक है। इसी तरह से जो कंपनी ने अगर डेट लिया हुआ है उसका भी सदका निकालना होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो है ये कंपनी का चेक करेंगे कि कंपनी हलाल काम करती है कि नहीं। सबसे पहले तो हम कंपनी का यही चेक करेंगे कंपनी काम कौन सा करती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाएंगे। मैंने तो ऐप लोड किया हुआ है, आप लोग भी अगर चाहो दोस्तों तो उसका ऐप लोड कर सकते हो। बहुत ही आसान है, प्ले स्टोर में जाइए और मनी कंट्रोल लिखिए, वो ऐप लोड हो जाएगा। आप उसके अंदर जो है पूरी तरह से सब कुछ उसको चेक कर सकते हैं। मगर अभी दोस्तों हमारा मौजू उसके अंदर से इंटरेस्ट के पैसे को निकालना है, डेट टू इक्विटी के पैसे को निकालना है, ताकि हमारा बाकी का कमाई हलाल हो सके। तो अभी हम सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर किसी एक शेयर का नाम लिखेंगे। जैसे कि दोस्तों हम जो है यहाँ पर एक शेयर का नाम लिखते हैं NMDC, ठीक है, NMDC। ये NMDC दोस्तों हमारे सामने खुल गया, ठीक है। अब NMDC आपको मालूम है दोस्तों, वो तो NMDC जो है वो माइनिंग का काम करती है, ठीक है, माइनिंग का काम करती है। उसमें जो है मेटल्स भी है, डायमंड्स भी है, इसी तरह से विंड पावर वगैरह में भी, एनर्जी में भी दोस्तों काम करती है ये कंपनी। चलो एक बार जो है ना स्क्रैनर पे इसको भी तुरंत 1 मिनट में चेक कर ही लेते हैं। सिंपल से स्क्रैनर पे जाओ, आप गूगल में स्क्रैनर लिखो, वहाँ पे आ जाएगा। देखो स्क्रैनर वेबसाइट आ गया। अब इसमें NMDC लिखते हैं, NMDC, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। देखिए NMDC इज़ द इंगेजड इन द एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ आयरन, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आयरन और अलॉन्ग विद द डायमंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ स्पॉन्ज आयरन एंड, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि माइनिंग वगैरह का काम करती है, इसी तरह से पावर विंड वगैरह का काम करती है, ठीक है। तो ये इन कारोबार को करना, इसमें कमाना, इसमें पैसा लगाना तो हमारे लिए हलाल है। ये तो सबसे पहला मसला साफ़ हो गया, ठीक है। अब वापस से हम मनी कंट्रोल पे चले जाते हैं, इसलिए कि मनी कंट्रोल पे मुझे वो फ़ौरन नहीं दिख रहा था, ठीक है, कि भाई ये कंपनी हलाल काम तो करती है। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे आप आ जाओ या ऐप लोड कर लो, ऐप लोड कर लो, सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि कंपनी जो है वो, कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी कितना है। तो डेट टू इक्विटी को निकालने के लिए 2 से 3 मिनट की वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके थंबनेल पे लिखा होगा डेट टू इक्विटी कैसे चेक करें, ठीक है। तो उस पर आप जा सकते हो। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आप किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी चेक कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल्स में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये नीचे फाइनेंशियल रेशियो में जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियो पर हमने क्लिक किया। अब नीचे जो है दोस्तों वो नीचे आते रहेंगे, वहाँ पर ये डेट टू इक्विटी दिख जाएगा। आप देख रहे हैं मार्च 2024, मार्च 2023 में 0.02% था।
मगर यहाँ पे 0.13 हो गया, ठीक है। अभी 0.13 इसका डेट टू इक्विटी है, इसको आप याद रखो। 0.13 इसका डेट टू इक्विटी है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब उसके अंदर दोस्तों उसमें हम एक तो 0.13 इसका डेट टू इक्विटी है एनएमडीसी में। आप XYZ आपका शेयर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल में ही, हाँ ठीक है, फाइनेंशियल में ही आप देख सकते हैं इसमें अदर इनकम, मगर इसमें इंटरेस्ट से देखो, जो इंटरेस्ट से जो पैसा आया है ना वो 23 करोड़ रुपए है, ठीक है। इंटरेस्ट से जो पैसा आया है वो 23 करोड़ रुपए है, वो आप देख सकते हैं। ये इंटरेस्ट से पैसा आया है 23 करोड़ रुपए। तो अब ये डेट टू इक्विटी का तो मामला एकदम आसान होता है उसको निकालना, मसला ज़्यादा फंसता है। देखो ये इंटरेस्ट से जो इनकम हुआ है ना कंपनी को वो, ठीक है। आप यानी टोटल इनकम जो हुआ है, टोटल इनकम आप देख सकते हैं 5,779 यानी 79 करोड़ का, ठीक है। यानी 80 पकड़ लो आप, 79 करोड़ का हुआ है। उसमें ये 23 करोड़ इंटरेस्ट से भी आया है। अब इस 23 करोड़ को ही निकालना असल है। वो तो डेट टू इक्विटी का जो पैसा है वो तो बहुत ही सिंपल है, वो आपको मैं बता दूंगा। मगर इस चीज़ का जो है ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंटरेस्ट वाला पैसा जो है उसको कैसा निकालना। अब ये 23 करोड़ जो आया है तो आपके पास तो 100 होगा, 200, 300, 400 आपने क्वांटिटी बाई किए होंगे, तो उस पर 23 करोड़ का कितना हिस्सा आया होगा, यानी पर इक्विटी पर कितने पैसे आए, कितना रुपया आया। अब उस हिसाब से हमको निकालना होगा, ठीक है। उस हिसाब से निकालना होगा हमको इसका डेट टू इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है, 23 करोड़। अब वो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको ये देखना होगा कि इसका टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितना है। अब नंबर ऑफ़ शेयर आपको निकालना, एक तो गूगल पे सिंपल टाइप करने से आ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर, NMDC नंबर ऑफ़ शेयर, चलो ये भी देख लेते हैं अभी। यानी 23 करोड़ जो आया है इसका इनकम इंटरेस्ट से, उसको टोटल नंबर ऑफ़ शेयर भी हम इसका देख लेते हैं अभी। 1 मिनट, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो उसका दूसरा भी तरीका है, मगर ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। NMDC टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये नीचे आ गया, मगर ये करोड़ों अरबों में है। सोच लो, 21, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। आप सोच सकते हैं ये कितना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इन तमाम पर जो है ना डिवाइड, वो कितना करोड़ था आपको याद है? 23 करोड़ को कितने पे डिवाइडेड बाय इतने पे, ठीक है। तो ये आपको निकालना होगा। अगर जैसे कि अगर जो है वो आप थोड़ा थोड़ा ना, जैसे कि 1 करोड़ पे उसको डिवाइड कर लो, कितना पैसा होता है, उसी तरह से फिर उसको 100 करोड़ पे कर लो। तो इस तरह से आसानी से, थोड़ा सा 1-2 बार हिसाब करने में आपको प्रॉब्लम होगा। अब वो कोई दूसरा तो करेगा नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो दोस्तों, तो इतना तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा। मुझे खुद ये जो है ना शुरू में मुश्किल लगता था कि भाई ये किस हिसाब से इतना नंबर ऑफ़ शेयर होते हैं। अच्छा, बाज़ कंपनियों का नंबर ऑफ़ शेयर अगर आपको ना दिखे, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर पे एक पे आप डिवाइड कर दो कि मुश्किल से 2, 4, 5 पैसे, 10 पैसे ही आएगा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि ये एकदम मामूली 23 करोड़ है और कंपनी का इनकम जो है ना टोटल वो 5,779 करोड़ है। तो ये तो मुश्किल से 2-4 पैसे कहीं आवे तो आवे, ठीक है। एक बार जब आप इतने बड़े अमाउंट्स में से ये देख लेंगे कि भाई इसकी क्या हैसियत है, कितना सदका आता है, तो दूसरे कंपनी का भी इस तरह से जजमेंट लगा लेना। मगर हराम और हलाल का मसला होता है, तो ज़्यादा निकल जावे, कम ना निकले, ठीक है। और अगर आप इसको जोड़ोगे ना, जैसे कि आपने किसी कंपनी का 1,000 शेयर लिया, वो 10 रुपया बढ़ गया, वो आपको उस पर 10,000 का नफ़ा हो गया, ठीक है। अब उस 10,000 नफ़ा में से आपको ये जो पर इक्विटी पर आपके जो इसका हिस्सा हुआ है, 2 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, जितना भी हुआ है, वो आपको निकाल देना होगा, ठीक है। अब जो बचा दोस्तों वो फाइनेंशियल रेशियो में से डेट टू इक्विटी, ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.13 है, 0.13। तो 0.13 10,000 में से अगर वो तो आपने उसको निकाल दिया, ठीक है।
थोड़ी सी कोशिश कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप हलाल तरीके से करोगे ना, अल्लाह आपकी हर तरह से मदद करेंगे। KLC ले लो, मोबाइल से कर लो, थोड़ी मेहनत करके कोशिश करो, 2-4 रुपये 5 रुपये ज़्यादा ही सदका दे दो ताकि किसी की हेल्प भी हो जाए, ठीक है। और तुरंत निकालना चाहिए। दूसरा, डेट टू इक्विटी, अब ये 13 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर पे अगर उसको आप परसेंटेज वाइज भी देख ले कि कितना परसेंट अपने को पड़ रहा है वो 23 करोड़, तो उस 23 करोड़ को अगर 0.02% भी अगर वो होता है तो आप 2% इसमें प्लस कर सकते हैं, यानी 15% हो जाएगा फिर 0.15%। तो 0.15% दोस्तों, ये 10,000 का जो आपको नफ़ा हुआ, आपने 1,000 शेयर लिया 100 रुपये के भाव से और 110 पे भेज दिया, आपको हो गया 10,000 का फ़ायदा, ठीक है। आप वो 10,000 में से आपको अब ये उधर मान लिया वो आपको 2% के हिसाब से निकालना पड़ा, तो या तो आप वैसे ही निकाल लो या इसके अंदर जो है प्लस कर लो। ये 0.13 है जो आपको दिख रहा है डेट टू इक्विटी मार्च में, देखो जहाँ पे मैं उंगली डाल रहा हूँ, ठीक है। 0.13 है तो 0.15 कर लो उसको, और 10,000 में से आपको ये कैसे निकालना है, ये एकदम सिंपल है। देखो बाज लोग क्या करते हैं कि उसको 13 के हिसाब से निकालते हैं, तो फिर 13 के हिसाब से 10,000 में से कितना हो जाएगा आप सोच सकते हैं, वो 1,300 रुपये हो जाएगा। ये जो है ना 0.13 है, मतलब क्या कि 1% जो होता है ना, 1% अगर होता तो वो 100 रुपीज़ होता, 10,000 का 1% 100 रुपीज़ होता है। मगर ये दोस्तों 0.15 आपका होगा, अगर 2% उसको भी जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ 0.13 यानी कि 100, ये तो मुश्किल से दोस्तों ये 13 जो है 13 रुपये होगा बस। कितना हो जाएगा 0.13, ये 13, सिर्फ 13 रुपये होगा 1 रुपये का, यानी 13 रुपये होगा बस उसका। अगर आप देंगे 0.13 निकाले 15 रुपया हो गया, यानी कि 15 रुपया 15-20 रुपये अगर आप सदका कर दो तो वो आपका कमाई हलाल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आप इसको और भी अच्छे लोगों से, अगर आप और भी जो मुफ्तियाने किराम में वीडियो बनाए हुए हैं, अगर उनके वीडियो को भी थोड़ा सा चार्जेस है उनका 2,000-3,000 रुपये, वो खर्च करके और भी अगर आप डिटेल में देखना चाहें ना तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आप खुद भी रिसर्च करें। अच्छा, इसके अंदर जो भी शेयर जो है एक स्पेशल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप जो भी शेयर बताया गया उसमें बाइंग की जो हमारी कोई राय नहीं है, ठीक है, ख़रीदने और बेचने की। ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए था। बहुत से दोस्तों का ये सवाल था दोस्तों, इसलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए। मैं बार बार एक ही दो बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 0.13 है तो या 15 है तो 100 में से सिर्फ 15 रुपये निकलेगा, ठीक है। 100 रुपये में से सिर्फ 15 रुपये निकलेगा, क्योंकि अगर 1% भी होता तो 100 निकलता, इतना याद रखो आप, ठीक है। वो 13 है तो सिर्फ 13 हुआ और 2% उधर का भी जोड़ दो 0 तो वो 15 रुपये हुआ, यानी इतना कम निकलता है। और वैसे भी अपने को 0.33 से नीचे में ही बाइंग करनी होती है, ठीक है। तो बहुत ही कम अमाउंट अपना निकालना रहता है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। ये मैंने हज़रत मुफ्ती साहब के ज्वाइन बटन को लेकर मुझे फिर से वापस से मैंने इसको जो है सीखा था, सब चीज़ किया था, इस चीज़ को किस तरह से कितना क्या निकालते हैं मैंने वैसे ही सेम आपको बताया। चाहें तो आप जाकर ज्वाइन मेंबरशिप लेकर आप खुद भी उसको एक बार देख सकते हैं। पूरी ज़िंदगी कमाना है दोस्तों, हराम हलाल का मसला है, उसमें अगर थोड़ा बहुत खर्च भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको इसके अंदर बरकत दे देंगे और उससे कहीं ज़्यादा आप कमाने वाले बन जाओगे। अगर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम मुसलमानों तक जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं इस वीडियो को पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।